क्या करना है उसके रिगार्डिंग हमने बात किया था। तो आज हमारा जो फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट बोलेंगे, एक्सपेरिमेंट नहीं बोलेंगे क्योंकि इसके अंदर एक्सपेरिमेंट जैसा कुछ नहीं है, इसके अंदर एक्टिविटीज रहती है। ठीक है। सो इफ विल डू इफ विल आई विल से इफ इट इज एक्टिविटी, फर्स्ट एक्टिविटी। तो फर्स्ट एक्टिविटीज में क्या है, तो मैं जस्ट आपको बताना चाहूंगा कि फर्स्ट एक्टिविटीज जो है आपकी, उसका नाम है टू डेमोस्ट्रेट इलेक्ट्रिकल टूल्स एंड एसेसरीज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग। तो हर एक आप लिखिए, जो मैं चीज यहाँ पे बोल रहा हूँ एक्टिविटीज, वो आपको लिखना है और आपको इस चीज को सबमिट करवाना है। तो आपका फर्स्ट एक्टिविटी का जो टाइटल है इस तरीके से है, तो आप लिखिए हर हर एक। उसका टाइटल है फर्स्ट एक्टिविटी का, एक्टिविटी 1, उसका टाइटल है टू डेमोस्ट्रेट electrical tools and accessories used in electrical wiring, ठीक है। तो ये आपका टाइटल है। इसके अंदर दो चीज हम देखने वाले हैं, जो है एक है टूल्स और दूसरी है एसेसरीज। ठीक है। तो टूल्स किसको बोला जाएगा और एसेसरीज किसको बोला जाएगा। तो टूल्स मतलब अगर आपने कभी किसी इलेक्ट्रिशियन को घर पे आते देखा होगा, तो वो टूल्स जो लेके आता है। ठीक है। टूल्स मतलब कि जो वो खुद का परचेज करके वो चीज लेके आता है, जो हर एक काम में वो यूज करता है। ठीक है। और एसेसरीज ऐसी चीज है कि जो आपकी कोई चीज खराब हो चुकी है, तो उसको अगर रिप्लेस करने के लिए वो लाएगा। जैसे कि स्विच है, होल्डर है, कोई वायर खराब हो गया तो वायर है, ऐसी चीजें जो लेके आएगा उसको हम एसेसरीज बोलते हैं। और टूल्स जैसे कि वो प्लायर लेके आता है, टेस्टर लेके आता है, ड्रिल मशीन लेके आता है, सोल्डरिंग करने के लिए कुछ लेके आता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड टूल्स। ठीक है। तो दो चीज हम पढ़ने वाले हैं आज, टूल्स एंड एसेसरीज। ठीक है। तो कौन कौन से टूल्स आपको लिखने हैं, मतलब आपको एक क्या बनाना है, एक एक्टिविटी 1 करके एक टाइटल लिखना है उसके ऊपर, और उसके अंदर आपको उसका एम लिखना है। और उस एम के अंदर क्या लिखना है, आपको क्या करना है कि आपने जो यहाँ पे डेमोस एक्चुअली बेसिकली क्या करना है, यहाँ से डेमोस्ट्रेट करना है। तो अगर मैं डेमोस्ट्रेट कर रहा हूँ यहाँ से, या ऑनलाइन डेमोस्ट्रेशन हो रहा है यहाँ पे, तो बेसिकली डेमोस्ट्रेट मैंने जो अपने आपका जो लिखा है वो आपका टाइटल आएगा। उस टाइटल के अंदर फिर दो डिवीजन होंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रिकल टूल्स का आएगा, फिर इलेक्ट्रिकल एसेसरीज का आएगा। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल टूल्स एंड विच टूल्स आर वी आर यूजिंग, तो वो हम यहाँ पे मैं जस्ट आपको शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। सर आपका माइक बंद है। Sir, your voice is not audible. ओके, मैंने म्यूट किया था। एक्चुअली जो what we are going to see in this session is called, first is called electric tools। ठीक है।
इलेक्ट्रिकल टूल्स के अंदर क्या क्या हम देखने वाले, हैमर, प्लायर, वायर स्ट्रिपर कटर, स्क्रू ड्राइवर, इलेक्ट्रिकल टेस्टर, इलेक्ट्रिकल सोल्डरिंग आयरन, शो पोकर, उसको हम सेंटर पंच भी बोलते हैं, टेस्ट लैम्प एंड फाइल्स। ठीक है, तो सारी चीजें क्या है, तो हैमर्स के बारे में आई थिंक आप सब लोग जानते ही होंगे कि हैमर क्या चीज है, उसके लिए आई थिंक कोई नई चीज नहीं है। तो जस्ट आई विल गो थ्रू दैट हैमर। तो आप हैमर के में जाऊंगा, तो ये आप जो देख रहे हो एक हैमर, ठीक है, तो उसको बॉल पिन हैमर बोला जाएगा। तो ये हैमर जैसे हमारा नॉर्मल जो हैमर रहता है उस टाइप का हैमर है। तो यहाँ पे दो सेक्शंस रहते हैं, आप यहाँ पे एक देखो, एक पॉइंटेड रहता है, एक फ्लैट रहता है इसके अंदर, ठीक है। तो कोई चीज पॉइंटेड आपको उसको पंच करना है पॉइंटेड पे, या कोई फ्लैट चीज पे पंच करना है, तो ये वाला यूज कर सकते हो, पॉइंटेड पे ये वाला यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो क्रॉस बीम हैमर, तो यहाँ पे क्रॉस बीम हैमर में देखोगे, ये देखो आप यहाँ पे उसका सेक्शन थोड़ा अलग, यहाँ पे फ्लैट सेक्शन तो है ही, लेकिन दूसरी साइड आपका एक अलग टाइप का सेक्शन है। तो इस सेक्शन में कैसे यूज होता है कि ये सेक्शन कहाँ यूज होता है कि जहाँ पे आपको पॉइंटेड नहीं, फ्लैट है लेकिन पतला फ्लैट पोर्शन में आपको हैविंग करना है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ये जो हैमर है, क्लो हैमर, उसके अंदर क्या है सेक्शन, यहाँ पे देखोगे ये किसके लिए यूज होता है, ये आपका कोई आपने नेल फिट किया हुआ है, तो उसको अगर निकालना है वापस, तो यू कैन, यहाँ पे आप इसको निकाल सकते हो, यहाँ से रिमूव कर सकते हो उसको, ठीक है। सामने वाला पंचिंग जो हैमरिंग वाला सेक्शन तो वो एज इट इज सबके अंदर है, लेकिन जो बैक सेक्शन है वो उसमें तीनों में चेंज हो रहा है, ठीक है। ये आपका हैमर हो गया, तो इसमें कोई नई चीज नहीं है, दैट यू कैन, आप यहाँ पे उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद है जो प्लास्टिक का जो हम कभी यूज करते हैं, ये कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे किसी को आपको पुश करना है, उसको मतलब हैमिंग करना है, बट उसके ऊपर उसका हैमर का कोई दिखना नहीं चाहिए, उसका जो शेप हैमिंग का क्या, वरना आप अगर मान लो कहीं ऐसा कोई प्लास्टिक का है या कोई ऐसे मेटल का कोई पोर्शन पे आप हैमिंग करना है, लेकिन आप हैमर करोगे तो क्या हो जाएगा, वो अगर ज्यादा दबाओगे तो टूट जाएगा, या उसको उसका शेप आ जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। तो कोई पतला अगर मेटल का पीस है उसके ऊपर आपको हैमिंग करना है, तो ऐसे हैमर्स यूज होता है, ठीक है, प्लास्टिक के लिए। फिर आता है प्लायर्स एंड व्रेंचेस। तो व्रेंचेस और प्लायर्स क्या है, तो प्लायर्स आपको पता है कि प्लायर्स क्या है, हम उसको पकड़ भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्लायर्स बेसिकली क्या है कि प्लायर्स आपको कुछ पकड़ने के लिए, मतलब कुछ होल्ड करने के लिए, अगर आपको कुछ चीज करना है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। उसके अंदर और दो ऑप्शन रहते हैं कटिंग के लिए, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ऑप्शन रहता है कटिंग के लिए, ये वाला, एक दूसरा कटिंग का ऑप्शन यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये जो चीज है, एक यहाँ पे देख सकते हो पोर्शन, एक कटिंग का यहाँ पे, एक कटिंग का पोर्शन यहाँ पे, ये दो ऑप्शन आप यूज कर सकते हो कटिंग के लिए, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है कोई हार्ड मेटल है, इसको यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे सॉफ्ट मेटल को यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्लायर जो है नॉर्मल हम जो यूज करते हैं वो वाला प्लायर। उसके बाद आता है नोज प्लायर। ये नोज प्लायर जनरली हम जो यूज करते हैं, ठीक है, एक फ्लैट नोज है, एक नीडल नोज प्लायर है। तो फ्लैट नोज प्लायर और नीडल नोज प्लायर में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे देखोगे नोज यहाँ पे जो है ये पोर्शन जो फ्लैट रहता है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, ये आपका क्या है, एक नीडल जैसा यहाँ पे रहेगा एकदम बाहर निकला हुआ, ठीक है। तो इसको होल्ड करने के लिए कर सकते हो, बट इससे क्या होगा कि आप कोई ज्यादा प्रेशर नहीं बना सकते, या कोई अंदर ऐसा पोर्शन है कोई सर्किट में या कहीं अंदर बहुत पोर्शन है उसको बाहर खींच के निकालना है, तो आप नोज प्लायर यूज कर, ठीक है। ये आपके हो गए नोज प्लायर। साइड कटिंग प्लायर्स जो रहते हैं कि आपने यहाँ पे जो हमने बताया कि जो कटिंग प्लायर्स जो रहते हैं वो साइड में से हम उसको कट भी कर सकते हैं, तो साइड कटिंग प्लायर्स भी इसके अंदर आते हैं। सो नाउ विल गो फॉर व्रेंचेस। तो व्रेंचेस क्या है कि ओपन एंडेड व्रेंचेस जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, देखो ओपन एंडेड व्रेंचेस है, ठीक है। तो ओपन एंडेड व्रेंचेस में क्या है कि इसको आप यहाँ पे स्क्रू बिठा के यहाँ पे उसको खोल सकते हो, हेक्सागोन हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, आपका स्क्रू यहाँ पे बैठेगा और यहाँ से खोल सकते हैं, ठीक है। तो बॉक्स एंड ब्रेंचेस, तो आप देखोगे बॉक्स एंड ब्रेंचेस जो हम कहाँ पे यूज करते हैं, जो गाड़ी के स्क्रू जो रहते हैं उसको खोलने में, गाड़ी में जनरली ये टाइप्स के रहेंगे, उसको हम बॉक्स टाइप के उसको बोलते हैं बॉक्स ब्रेंचेस, ठीक है। फिर
कॉम्बिनेशनल वेंचेस आप देखोगे इस तरफ बॉक्स है, इस तरफ जो हमारा ओपन एंडेड था उसका कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन वाला है, ठीक है, तो हम नॉर्मली तो कहीं कहीं यूज होते हैं, ठीक है। तो फ्लैट नॉर बेंचेस जो हमारे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये बेंचेस है, यहाँ पे देखो ऐसे सेक्शंस बनाए हुए हैं उसको, ठीक है, जैसे बोल्ट के जो रहते हैं उसके ऐसे सेक्शंस में यहाँ पे बनाए रहते हैं, ठीक है। वो ओपन हैंडेड ही है, यहाँ पे ओपन एंड है, लेकिन क्या है कि यहाँ से स्क्रू नहीं घुसेगा आपका, इसको अलाउ नहीं करेगा स्क्रू को घुसने के लिए। ये ओपन वाला है, यहाँ से स्क्रू घुस सकता है, आपका बोल्ट जो नट है उसका बोल्ट का वो घुस सकता है, ये नहीं घुसेगा यहाँ पे, उसको ऊपर से बिठाना पड़ेगा, ठीक है, तो ऐसे है। उसके बाद आता है रेचिंग टाइप बॉक्स फ्रेंचेस। जो रेचिंग टाइप जो रहते हैं आपने कहीं के देखा होगा कि उसको एक बार फिट कर दिया, फिर घुमाओ घुमाओ और खोलो, घुमाओ और खोलो, ठीक है। तो रिवर्स साइड जो खोलने का जो आप अगर खोलना चाहते हो उसको, तो जो जिस तरफ फिट होता है उस तरफ उसको लूज कर दो, तो उस तरफ क्या होगा कि जैसे रिवर्स घुमाएंगे तो नीचे वाला जो उसका पोर्शन है ये वाला वो घूमेगा नहीं, ये वाला पोर्शन नहीं घूमेगा, जो ये वाला पोर्शन है वो नहीं घूमेगा, खाली ये हैंडल घूमेगा, ठीक है। और यहाँ पे उसका एक रहता है लॉक पोजीशन, यहाँ पे रहता है कि यहाँ पे उसको लॉक कर दो, कौन सी साइड आपको लॉक करना चाहते हो उस साइड लॉक कर दो, उस साइड घूमेगा, दूसरी साइड नहीं घूमेगा। साइकिल जैसा है, साइकिल में कैसा पेंडल लगाते हो ना, तो जैसा पेंडल आगे की ओर लगाते हो ना तो टायर आगे की ओर घूमता है, लेकिन रिवर्स में घुमाओगे तो टायर रिवर्स नहीं घूमता ना, उसमें ऐसा है। आप अगर मान लो उसको लॉक किया उसको ऐसे घुमाओगे ना तो ये ऐसे घूमेगा, ठीक है, अंदर वाला पोर्शन भी। अगर रिवर्स घुमाओगे ना तो ये रिवर्स नहीं घूमेगा, ठीक है। तो ये रैचिंग रैचिंग टाइप का ब्रांचेस बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रांचेस आपको समझ में आ गए, तो ये रैचेस टाइप के ब्रांचेस यहाँ पे यूज होते हैं, बहुत जगह पे यूज होता है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको इससे और इससे नॉर्मल जो ब्रांचेस रहते हैं उससे फायदा क्या है कि इसके अंदर क्या आपको उसको बाहर निकाल के फिर से उसको बिठाने की जरूरत नहीं है। वरना क्या होता है कि आपको कहीं नट उसको खोलना है ऊपर वाला, तो आप बैठाओगे फिर खोलोगे, फिर से उसको निकालोगे फिर बिठाओगे फिर खोलोगे, फिर निकालोगे फिर बिठाओगे फिर खोलोगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, एक बार बिठा दिया उसको ऊपर घुमाओ और घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ, वो अंदर वाला रिवर्स में घूमेगा नहीं फॉरवर्ड में घूमेगा, रिवर्स में घूमेगा नहीं फॉरवर्ड में घूमेगा, ठीक है। ऐसे आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है वायर स्ट्रिपर एंड कटर। जो वायर स्ट्रिपर एंड कटर जो है वो किस काम के आते हैं कि आपका वायर को कट करने के लिए, तो नाम ही है वायर स्ट्रिपर एंड वायर कटर। दो काम है, एक स्ट्रिपिंग का काम है और एक कटिंग का काम है। स्ट्रिपिंग और कटिंग का मतलब क्या है, स्ट्रिपर का मतलब क्या होता है कि आपको अंदर से वायर जो इंसुलेशन है वो कट करके वायर को बाहर निकालना, और दूसरा जो कटर है वो क्या करता है पूरे वायर को काट देता है, ठीक है। तो ये वाला जो स्ट्रिपर आप देख सकते हो, स्ट्रिपर में क्या है कि यहाँ पे आप वायर डालो उसको दबाओ और वायर को खींच लो, तो क्या होगा कि जैसे वायर रहेगा तो कैसे रहता है कि एक इंसुलेशन इसके ऊपर लगा रहता है, वायर इसके अंदर रहता है, ठीक है। जैसे आप इसको स्ट्रिपिंग करोगे तो वायर कैसा हो जाएगा, उसके ऊपर से इंसुलेशन छिल जाएगा और खाली वायर ऐसे अंदर से बाहर आ जाएगा, इसको बोलते हैं स्ट्रिपिंग, इसको बोलते हैं स्ट्रिपिंग, ठीक है। कटिंग टूल जो रहता है वो क्या करता है कि आपको वायर कट करना है, तो वायर कट और स्ट्रिपिंग का दोनों का काम करता है। लेकिन बेसिकली ये जो है वो क्या करेगा, आपको किस लेंथ का आपको कटिंग करना है, तो यहाँ पे आप वायर को यहाँ पे बिठाओ और उसको कट करो, तो क्या होगा कि कितना आप दबाओगे उसके हिसाब से यहाँ पे सेटिंग रहता है, ये दिख रहा है, ये सेटिंग रहता है कि उसको कितना दबाना है, ठीक है। उसके बाद सेटिंग कर लिया तो उससे ज्यादा वो वायर दबेगा नहीं, वो वायर को गोल गोल घुमा के उसका बाहर का इंसुलेशन कट कर दो और खींच लो, तो अगेन वो स्ट्रिपिंग हो जाएगा, पूरा उसको दबा दो तो वायर कट भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये वायर स्ट्रिपर है, ये वायर कटर है, ठीक है आपका। फिर आता है स्क्रू ड्राइवर। नॉर्मल जो स्क्रू ड्राइवर जो हम यूज करते हैं वो अलग अलग शेप, देखो उसके आगे के शेप है वो मेन अलग अलग है, ठीक है, जो स्क्रू ड्राइवर्स यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ए मतलब चार शेप के ऐसे रहते हैं, आपने कभी स्क्रू देखा होगा, इस टाइप का दो टाइप का स्क्रू रहता है, यहाँ पे एक में एक ऐसे क्रॉस करके रहता है वो, ठीक है, स्क्रू इसको इसके खुलना रहता है। और एक स्क्रू इस टाइप का रहेगा, अगर आपने देखा होगा तो इस टाइप का वो फ्लैट रहता है, ठीक है। तो ये वाले स्क्रू ड्राइवर जितने भी है ये तीनों वो ऐसे टाइप के स्क्रू खोलने के लिए होते हैं, और ये जो तीन टाइप के है वो ऐसे वाले स्क्रू खोलने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये जो स्क्रू ड्राइवर से अलग अलग साइज है, देखो ये अलग साइज है, अलग साइज है, अलग साइज है,
कभी कभी स्क्रू ड्राइवर के साथ यहाँ पे टेस्टर भी यूज होता है। टेस्टर क्या है वो आगे आएगा, तो यहाँ पे टेस्टर भी साथ में लगा रहता है। ठीक है, ये पूरा इंसुलेटेड आप देखोगे, ये पूरा इंसुलेटेड है, यहाँ से लेके यहाँ तक इंसुलेटेड है। क्यों इंसुलेटर की जरूरत है? क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिकल लाइंस में उसको काम कर रहे हो, तो अगर ये लाइव पार्ट है तो आपको शॉक नहीं लगे इसलिए। तो आप अगर देखोगे वायर कटर, ये भी इंसुलेटेड है, ये भी इंसुलेटेड आप देखोगे। ब्रांचेस इंसुलेटेड नहीं है। प्लायर्स देखोगे, ये प्लायर्स इंसुलेटेड है, इंसुलेशन है, ये इंसुलेटेड है। इसमें आप अगर लाइव 240 440 वोल्ट अगर इसके ऊपर आ रहा है और उसको वायर को कट करना है तो यू कैन डू। क्यों? क्योंकि ये आपका जो है ये उसको आप प्रोटेक्शन मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये वाला आपका जो पोर्शन है वो क्या करता है, आपको इंसुलेट करता है लाइव पार्ट से। ठीक है, इसके बाद ये आप स्क्रू ड्राइवर्स देख लिए। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल टेस्टर। तो इलेक्ट्रिकल टेस्टर में आप देखोगे नॉर्मल जो टेस्टर आपने देखा होगा, इलेक्ट्रिशियन इस टाइप का टेस्टर लेके आता है। तो बेसिकली टेस्टर है क्या? तो टेस्टर में क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि ये आपका जो इलेक्ट्रिकल प्लग रहता है, जो उस प्लग में क्या रहता है, एक ऊपर एक अर्थिंग का रहता है, एक लाइव रहता है और एक न्यूट्रल रहता है। ठीक है, ये अर्थिंग का ई हम बोल देंगे, उसको ई बोलेंगे। ये लाइव बोलते हैं, इसको न्यूट्रल बोलते हैं। मतलब तीन ऐसे आप कभी देखा होगा कि तीन प्लग, जो आप प्लग उसको बोलते हैं, उसके अंदर तीन होल्स रहता है और ये तीनों होल्स का अलग अलग मतलब है। ये अर्थिंग वाला रहता है सबसे ऊपर वाला, ये लाइव पार्ट रहता है, जो लाइव वायर रहेगा वो और ये न्यूट्रल वायर है। तो ये बेसिकली क्या है, ये अर्थिंग क्या रहता है कि आपके यहाँ से कोई अगर इलेक्ट्रिकल कोई इक्विपमेंट है, मान लो कि ये आपका घर पे कोई आयन है। ठीक है, तो आयन अगर आपने यहाँ पे कोई आयन का ये है, ये आयन आपने यहाँ पे कनेक्ट किया हो, तो इसमें से जो वायर निकलेगा वो तीन वायर रहेंगे। एक अर्थिंग में चलता है, एक लाइव में जाता है और एक न्यूट्रल में जाता है। और जो अर्थिंग वाला जो रहता है वो इसकी बॉडी के साथ कनेक्टेड रहता है, आयरन की बॉडी के साथ कनेक्टेड रहता है। ठीक है, और ये जो अर्थिंग है उसका वायर आपके घर के बाहर कहीं आपने उसका अर्थिंग किया रहता है। तो ऐसे ही उसका एक अर्थिंग रॉड रहेगा, वो इसके साथ कनेक्टेड है, वो वायर इसके साथ कनेक्टेड रहता है, उसको आपने अर्थिंग किया रहता है। ठीक है, तो ये अर्थिंग जो है वो आपका घर के बाहर कहीं किया रहता है। ठीक है, तो जो अर्थिंग रहे तो क्या होगा कि अगर आपका ये आयरन कहीं खराब हो चुका है और ये जो लाइव पार्ट है, मान लो कि लाइव वायर्स है, वो बॉडी के साथ अगर कनेक्ट हो चुका है, तो क्या होगा कि लाइव वायर से ये आपका सप्लाई यहाँ से होके वो वापस कहाँ चला जाएगा, सॉरी बदल जाता तो आपको दिखा देगा। तो आपका ये जो रहेगा, यहाँ से सप्लाई आपका आएगा, लाइव में से आएगा, यहाँ से आएगा, वो यहाँ पे जाएगा, बॉडी में जाएगा, ये बॉडी से लेके आपका अगेन अर्थिंग में होके वापस कहाँ जाएगा, अर्थिंग में होके वो ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो आपका, आप अगर यहाँ पे आप टच कर रहे हो, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो और आप यहाँ पे आपका हाथ से यहाँ पे टच कर रहे हो आयरन को, तो क्या होगा कि आपको शॉक नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे जो लाइव वायर है वो यहाँ से वो अर्थिंग के साथ कनेक्टेड है। तो आप भी खुद कहाँ पे खड़े हो, ग्राउंड पे खड़े हो। अगर खुद ग्राउंड पे खड़े हो तो आपको शॉक क्यों नहीं लग रहा है, ये यहाँ पे जा रहा है। तो इसका मतलब क्यों, ये क्या है कि अगर आपका यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं रहता, अगर मान लो कि ये अपने यहाँ पे कनेक्शन ही नहीं है अर्थिंग वाला कोई, अगर अर्थिंग ही नहीं है, तो क्या होगा कि जब नेक्स्ट टाइम अगर कनेक्ट करोगे, तो ये अगर मान लो कि इसके साथ कनेक्ट होता है, तो क्या होगा कि आपका जो बॉडी है वो बॉडी में आपका सप्लाई यहाँ से होके आपकी बॉडी के थ्रू अर्थ हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपको क्या लगेगा, शॉक लगेगा। ठीक है, आपको शॉक लगेगा। तो ये शॉक आपको लग रहा है, क्यों लग रहा है? क्योंकि आपका बॉडी के साथ वो अर्थ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से आपको आपके बॉडी में से वो सप्लाई पास होगा, तो आपको शॉक लग रहा है। ठीक है, तो यही प्रिंसिपल पे ये काम करता है आपका टेस्टर, इलेक्ट्रिकल टेस्टर। तो टेस्टर में क्या होता है कि एक आपका जो जैसे मैंने बताया आपका ये
स्विच बोर्ड रहता है, स्विच बोर्ड में वो लाइव पार्ट कौन सा है, न्यूट्रल पार्ट कौन सा है, वो चेक करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। तो ये क्या रहता है, अर्थिंग रहता है ई, ये आपका लाइव पार्ट रहता है, और ये आपका क्या है, न्यूट्रल पार्ट। ठीक है, अगर आप इस टेस्टर को इसके अंदर लगाओगे, तो अगर मान लो कि मैं टेस्टर को यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये टेस्टर को मान लो कि मैंने यहाँ पे लगाया और मैं इसको चेक कर रहा हूँ, तो इसके अंदर ऐसा क्या होगा कि आपको पता चलेगा ये लाइव पोर्शन है कि नहीं है। ठीक है, ये टेस्टर है। तो इस टेस्टर से आपको अगर चेक करना है तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे खड़े रहेंगे और आप इसको टच करते हो। ठीक है, आपके एक हाथ से इसको टच करोगे और आपका जो बॉडी रहेगा वो बॉडी किसके साथ होगा, आपके ग्राउंड के साथ कनेक्टेड रहेगा। तो क्या होगा इससे, इससे क्या हो गया कि आपके जो बॉडी में से जो नॉर्मली क्या होता है कि शॉक लगता है तो बॉडी में से सप्लाई चलता है, लेकिन इसमें क्या हो गया, बीच में क्या हो गया, आपका टेस्टर आ गया। ठीक है, तो अभी क्या होगा, ये जो करंट रहेगा वो ऐसे इसमें से होते हुए आपके बॉडी में से होते हुए ये आपके ग्राउंड में जाएगा। बट इस बार आपको शॉक नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि बीच में टेस्टर है। तो टेस्टर में ऐसा क्या चीज है कि आपको शॉक नहीं लगेगा। तो अगर इसको आप खोलोगे तो टेस्टर के अंदर 3 चीजें रहती है। पहला एक रहता है, उसके अंदर लैंप रहता है। ठीक है, तो ये लैंप क्या करता है कि आपको शो करता है कि ये लाइव पार्ट है कि नहीं उसके लिए। दूसरा जो चीज रहता है वो रहता है एक रजिस्टर रहता है। क्या रहता है, रजिस्टर, आप पढ़ चुके होंगे व्हाट इज कॉल्ड रजिस्टर। और तीसरी जो चीज रहती है वो क्या रहता है, उसके अंदर स्प्रिंग रहता है। ये 3 चीजें रहती है। ये 3 चीजें किसके लिए रहती है, तो पहली जो चीज है, ये जो पहली चीज है वो क्या करेगा, दूसरी चीज क्या करेगा, 3 चीजें हम देखते हैं। तो ये तीनों चीज सीरीज में रहता है। तो कैसे रहता है कि ये जो आपका ये जो अभी कनेक्टेड है, तो इसके अंदर ये पहले क्या आता है कि एक लैंप आता है इसके अंदर। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे एक लैंप कनेक्ट करता हूं मैं, ये एक लैंप रहेगा ऐसे। लैंप के बाद क्या आता है, एक रजिस्टर आता है, और रजिस्टर के बाद ये क्या आता है, स्प्रिंग आता है। ठीक है, ऐसा कनेक्शन रहता है। तो क्या होगा कि जैसे ही आप अर्थिंग में लाइन में कनेक्ट करते हो, तो क्या होगा कि आपका जो करंट है यहाँ से होते लैंप में से होते हुए, रेजिस्टेंस में होते हुए, स्प्रिंग में से होते हुए आपके बॉडी में से इसके अंदर चलता है। ठीक है, तो इसके भी सबसे बड़ी क्या चीज है, रेजिस्टेंस आ जाता है। और रेजिस्टेंस क्या करता है कि आपका कोई भी सर्किट में अगर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इट विल अपोज द फ्लो ऑफ करंट। आपने उसका पता होगा रेजिस्टेंस का क्या काम क्या है। तो वो क्या करेगा कि आपका जो यहाँ पे करंट का फ्लो हो रहा है उसको कम कर देगा। तो शॉक हमको जो लगता था वो करंट पे लगता था कि करंट आपकी बॉडी में से अगर ज्यादा फ्लो होता है तो आपको शॉक लगेगा, और कम फ्लो होगा तो आपको शॉक नहीं लगेगा। तो ये रजिस्टर क्या करेगा कि कम करंट को फ्लो करना आपके बॉडी में से करेगा, तो आपको शॉक नहीं लगेगा। तो आप अगर जूते पहन के अगर टेस्टर को चेक करोगे तो टेस्टर में लाइट नहीं जलेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर जूते पहन के आप अगर यहाँ पे आप टेस्टिंग करते हो, क्या हो गया कि यहाँ पे एक बड़ा इंसुलेशन आ जाएगा ग्राउंड और उसके बीच, तो करंट इसके अंदर पास होगा नहीं। अगर करंट पास नहीं होगा तो लैंप जलेगा। तो अगर जब भी टेस्टर से आपको लाइव और न्यूट्रल वायर को टेस्ट करना है, तो आप क्या करोगे, जूते उतार के आप ग्राउंड पे पर पैर रख के आपको उसको टेस्ट करना है, तब जाके इसके अंदर करंट फ्लो होगा, तब जाके ये लैंप जलेगा। ठीक है, तो ये आपका टेस्टर है। ठीक है, समझ में आ गया टेस्टर क्या है। इसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रिकल सोल्डरिंग आयन। सोल्डरिंग आयन क्या है, मतलब आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो पार्ट्स रहते हैं, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स रहते हैं, अगर दो वायर को अगर ज्वाइन करना है, कोई कंपोनेंट्स को अगर ज्वाइन करना है, जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत यूज होता है। और ऐसा जरूर नहीं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स को आप सेपरेट कर पा रहे हो, क्योंकि कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स कंबाइन भी रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, यहाँ पे एक जो पोर्शन है सोल्डरिंग टिप है उसकी, वो हीट होती है, और हीट होने के कारण क्या होगा कि सोल्डरिंग वायर जो रहता है वो भी बहुत क्या रहता है कि उसको कम हीट भी करोगे तो वो मेल्ट हो जाएगा। और मेल्ट होने के बाद कोई भी सोल्डरिंग जहाँ पे आपको उसको ज्वाइन करना है उस पर लगा दो, तो वो दो पोर्शन ज्वाइन हो, फिर ठंडा होने के बाद वो क्या हो जाएगा,
कड़क मतलब क्या एक उसका ज्वाइन बन जाएगा तो वो निकलेगा नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है शॉ, हैक्सो जो बोलते हैं, तो उसके इसमें आता है हैंडसो। हैंडसो जो बोलता है कि नॉर्मली हाथ से पकड़ के जो हम उसको कटिंग करते हैं, ऐसे बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड करके उसको कटिंग करते हैं। फिर आते हैं टेनन शो। टेनन शो नॉर्मली ये जो वाला जो रहता है हैंडसो हैंडसो टाइप का है, यहाँ पे देखो लेकिन अलग टाइप का है, उसको हम टेनन शो बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हैक्सो जो हम यूज करते हैं, हैक्सो में यहाँ हैंड में है, लेकिन ये जो आपका स्ट्रिप है वो अलग रहेगा यहाँ पे। फिर जो पोकर बोलेंगे, सेंटर पंच जो बोलते हैं, वो क्या करता है कि पोकर क्या करता है कि कहीं आपको पंच लगाना है कोई भी पॉइंट पे, दीवार पे कहीं पंच करना है या लकड़े में कहीं पंच करना है, तो यहाँ पे यूज कर सकते हो उसको, यहाँ पे हैमर से उसको ठोकना है। फिर आता है टेस्ट लैम्प। तो जनरली टेस्ट लैम्प क्या है, एक टूल्स है। तो टूल क्या करता है कि हम उसको क्या करते हैं कि कभी कभी सप्लाई आपको मिलता है नहीं, मैं टेस्टर में सपोज मान लो टेस्टर में चेक किया आपको सप्लाई मिल रहा है लाइव पार्ट, लेकिन न्यूट्रल का वायर अगर कटा हुआ है तो आप उसको चेक नहीं कर पाते। तो न्यूट्रल वायर कटा है कि सही है क्या, उसको आप टेस्ट लैम्प से उसको चेक कर पाते हो। तो टेस्ट लैम्प में क्या रहता है कि जनरली उसमें एक प्लग रहता है, ऐसे एक प्लग रहेगा, प्लग में से 2 वायर निकलेगी ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, लैंप रहेगा, जो जो लैंप रहेगा, तो लैंप का जो होल्डर रहेगा उसके अंदर ही आपका एक वायर जाएगा, एक दूसरा जो वायर रहेगा वो ऐसे बाहर निकला रहेगा, और उसका भी दूसरा वायर ये बाहर निकला रहेगा। तो ये जो 2 वायर है वो क्या करेंगे, ये आप इसमें प्लग में लगा दोगे, और ये 2 वायर को अगर ज्वाइन करोगे तो ये लैंप चालू होगा। 2 वायर ओपन रहेंगे तो लैंप चालू नहीं होगा। अगर मान लो कि एक वायर है, ये वाला वायर, अगर ये वायर यहाँ पे ऐसे वायर पड़ा हुआ है, और इसको मेरे को यहाँ से लेके यहाँ पे टेस्ट करना है कि वायर ये कंटिन्यूटी है कि नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, एक यहाँ पे लगा दूंगा, और एक सेकेंड में उसको वायर को अलग, अगर मान लो ये वायर है आपका, ये कट है कि नहीं उसको अगर चेक करना है, तो क्या करूंगा कि मैं इसको, ये जो कनेक्शंस है उसको यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा इसको, और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। अगर लैंप जल गया मतलब क्या है कि ये वायर ओके है, अगर लैंप नहीं जला मतलब क्या है कि कहीं बीच में से वो वायर आपका कट है, ठीक है, अंदर से कट है, बाहर से आपको दिखेगा नहीं क्योंकि वायर अंदर से जल चुका है, ठीक है। तो ये आपका टेस्ट लैंप है। लास्ट में आता है आपका फाइल्स, ठीक है। ये फाइल्स क्या है कि जैसे हम किसी चीज को घिसना है तो उसके लिए हम फाइल्स यूज करते हैं, तो रास्प फाइल उसको बोलते हैं। तो ये जो रास्प फाइल आपने कहीं देखा होगा जहाँ पे टायर का पंक्चर्स करते हैं, वहां पे आपने देखा होगा कि वो उसके ऊपर रबर घिसता है फिर लगाता है। तो ये रास्प फाइल है, अलग अलग साइज की रास्प फाइल है, यहाँ पे आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इतने सारे मैंने आपको टूल्स बताया, ये हर एक टूल्स आपको लिखना है, ठीक है। तो हर एक जितने मैंने टूल्स बताए आपको वो चीज लिखना है। यहाँ पे आप देख लो ये पूरा लिस्ट है, एक बार लिख दो पूरा लिस्ट, और इस लिस्ट के हिसाब से आपको हर एक चीज को लिखना है। आप यहाँ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। और ये सारी जो चीजें लिखे हैं, 10 टूल्स जो लिखे हैं, हर एक का आपको क्या करना है, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका यूज, ये दोनों चीज आपको लिखनी है, ठीक है। इस तरह के जो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है चीज को। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं आएगा, ये क्या आएगा आपका एक्टिविटी 1 एम जो मैंने आपको लिखाया, फिर इसका इंट्रोडक्शन कि आपको ये वो जो है वो क्या करने के लिए मैंने आपको पूरा पूरा बताया, वो किसके लिए है वो यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद इसमें पहले आएंगे डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल टूल्स, ये पूरा इलेक्ट्रिकल टूल्स के बारे में लिखना है। फिर उसके बाद आएगा नीचे आपका एसेसरीज है, ठीक है। तो जस्ट मैं आपको एसेसरीज का शीट अभी मैं दिखाता हूँ, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग फॉर इलेक्ट्रिकल एसेसरीज। तो उस एसेसरीज में क्या क्या चीज है, तो उसमें है इलेक्ट्रिकल वायर्स, यहाँ पे लिस्ट नहीं बनाया, तो आप जैसे जैसे मैं यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट जाता हूँ आप लिखते रहना कि क्या क्या उसके अंदर लिखना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एसेसरीज में क्या है, तो इलेक्ट्रिकल एसेसरीज में आपका रहेगा टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर, कौन कौन से वायर्स है, उसके अंदर आएगी 1 स्क्वायर mm के वायर, उसके अंदर 1.5 स्क्वायर mm के वायर, एंड 2.5 स्क्वायर mm के वायर्स रहेंगे, ठीक है। तो अलग अलग साइज के वायर है, आप देखोगे 1 mm स्क्वायर का वायर रहेगा, 1.5 mm स्क्वायर का वायर रहेगा, एंड 2.5 mm स्क्वायर का वायर रहेगा। तो इस तीनों की चीज के बारे में आपको लिखना है।
कि क्या वायर गेज क्या रहता है, क्या वायर से वायर किसके लिए यूज होता है, कि कनेक्शन के लिए यूज होता है, वो आपको पता है। दो टाइप के वायर्स रहते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक एक स्ट्रैंडेड टाइप वायर रहेंगे, यहाँ पे बहुत मोटा सा वायर रहेगा, एक ही स्ट्रैंड रहेगा। तो ये सॉलिड टाइप के उसको बोला जाएगा। एक रहता है फ्लेक्सिबल टाइप के रहेगा, उसके अंदर पतले पतले वायर्स रहेंगे और फ्लेक्सिबल। जनरली अभी जो लेटेस्ट में यूज होते हैं सब फ्लेक्सिबल टाइप के यूज होते हैं। पहले जो यूज होते थे वो सॉलिड टाइप के, स्टैंडर्ड टाइप के जो बोले जाए वो यूज होते थे। ठीक है, तो ये आपके वायर्स तीनों साइज के वायर्स है, वो आपको लिखना है। उसके बाद आता है केबल्स। ठीक है, तो वायर्स आपको समझ में आ गया। केबल्स क्या है कि ग्रुप ऑफ वायर्स को हम केबल्स बोलते हैं, कि दो तीन वायर्स अगर कनेक्टेड है एक ही साथ तो उसको हम केबल्स बोलते हैं। यहाँ पे देखो ये दो वायर एक के अंदर कनेक्टेड है। जैसे आपने देखा होगा आपके आयरन के जो वायर रहते हैं, आपके टीवी के जो वायर रहते हैं, आपके कंप्यूटर्स के वायर जो रहते हैं, जो उसको हम वायर बोलते हैं, इट इज नॉट वायर, इट इज कॉल्ड केबल। ठीक है, तो वो केबल, जस्ट ए सेकेंड। तो आपके जो कंप्यूटर्स के जो रहते हैं वो वायर हम बोलते हैं बेसिकली इट्स कॉल्ड केबल। तो उसके अंदर तीन वायर रहते हैं, एक अर्थिंग का, एक लाइन का, एक न्यूट्रल का वायर रहता है। यहाँ पे टू कोर केबल है, तो यहाँ पे टू कोर केबल जनरली कहाँ यूज होता है, जहाँ पे अर्थिंग नहीं चाहिए हमको, वहां पे ये यूज होता है। जनरली 12 वोल्ट और 24 वोल्ट जो डीसी सिस्टम है उसके लिए जनरली यूज होता है। और कहीं कोई ऐसे कनेक्टर्स है एसी में भी जहाँ पे अर्थिंग की जरूरत नहीं, वहां पे यूज होता है। लो क्वालिटी वायर्स रहते हैं जहाँ पे अर्थिंग नहीं देते, वहां पे ये टू कोर केबल यूज होता है। फिर आता है थ्री कोर केबल, जो मैंने बोला ये थ्री कोर केबल रहते हैं, जिसमें अर्थिंग का रहेगा, लाइन और न्यूट्रल रहेगा। इसमें कलर कोडिंग रहता है। अर्थिंग रहेगा तो यहाँ पे देखो कि ग्रीन कलर का उसके अंदर एक स्ट्रिप रहेगा, तो अर्थिंग जनरली रहता है। फिर रेड कलर का जो रहेगा वो आपका लाइव वायर रहेगा, या दूसरा जो दूसरा कलर रहेगा कि वहाँ पे ब्लैक कलर रहता है कि जनरली वो न्यूट्रल के लिए यूज होता है, या ब्लू कलर रहेगा न्यूट्रल के लिए यूज होता है। तो ये आपका केबल्स और वायर्स हो गया। उसके बाद आता है स्विचेस। तो स्विचेस के अंदर क्या रहता है, वन वे स्विच। ठीक है, वन वे स्विच जो नॉर्मली हम जो स्विच यूज करते हैं इट इज कॉल्ड वन वे स्विच, जो हमारा यहाँ पे बोलते हैं। तो वन वे स्विच रहता है कि चालू करे तो चालू कनेक्शन हो जाता है दो वायर का, और बंद करते हैं तो दो वायर आपस में कनेक्शन मिट जाता है। ठीक है, तो वो जनरली हम वन वे स्विच यूज करते हैं। तो ये वाली जो हमारी वन वे स्विच है ऐसी नॉर्मल जो दिखती है वन वे स्विच जो हम यूज करते हैं। उसके बाद आता है टू वे स्विच। टू वे स्विच में क्या है, देखने में कैसे लगेगी, ये स्वयं स्विच ही लगेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन इसमें देखो ये जो बीच वाला जो पोर्शन है यहाँ पे आप देखोगे, तो बीच वाला पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है। तो बेसिकली ये वन वे स्विच नहीं है, ये टू वे स्विच है। ठीक है, वन वे स्विच में क्या रहेगा, ये पोर्शन नहीं रहेगा, खाली एक ऊपर वाला एक नीचे वाला रहेगा। तो बेसिकली ये क्या है, ये टू वे स्विच है। उसमें तीन टर्मिनल रहेंगे ये वाले। तो तीन टर्मिनल में कैसे रहेंगे उसका कनेक्शन आप देखोगे तो कनेक्शंस में ऐसे रहेंगे। तो तीन टर्मिनल है, दो टर्मिनल स्ट्रेट फॉरवर्ड इसमें कनेक्शन रहेंगे, और दूसरा जो सेंटर में से जो कनेक्शन रहेगा वो आपके लैंप में रहेगा। तो टू वे स्विच का यूज क्या है कि आप नीचे से अगर चालू करोगे लैंप को, नीचे से अगर आप यहाँ पे अगर मान लो कि सीढ़ी में उसको यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या रहेगा कि अगर आप इसके अगर ऊपर जाना है तो भी लाइट चाहिए, ऊपर से नीचे आना तो भी लाइट चाहिए। अगर नीचे से ऊपर चले गए तो लाइट को बंद करने के लिए फिर वापस नीचे आना पड़ेगा, एक ही अगर सिंगल स्विच है तो टू वे स्विच यूज होती है। तो टू वे स्विच जो रहती है तो उसको स्टेयर केस जो वायरिंग बोलेंगे। स्टेयर केस वायरिंग कैसा रहता है, नॉर्मल स्टेयर केस वायरिंग ऐसा रहेगा। तो इसमें से वायर इसके पहले में जाएगा, इसका पहला, इसका पहला, इसका तीसरा, इसका तीसरे में जाएगा। इसका जो दूसरा कनेक्शन है और इसका दूसरा कनेक्शन है वो किस में जाएगा, लैंप के थ्रू। इसको देखो लैंप के थ्रू, एक न्यूट्रल में, एक सीधा लाइन में या न्यूट्रल में कहीं पे भी जा सकता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर इसको ऑन करोगे या स्विच ऑन करोगे तो क्या होगा, तो लैंप ऑन होगा। इसको ऊपर जाके बंद करोगे तो लैंप बंद हो जाएगा। अगर फिर भी इसको स्विच को चेंज करोगे तो लैंप ऑन हो जाएगा। नीचे आके फिर उसको बंद करोगे, स्विच को चेंज करोगे, या फिर बंद चालू ऐसा कुछ नहीं रहता है। आप ऑन ऑन ऑफ खाली बोल सकते, मतलब स्विच को ऊपर नीचे कहीं पे भी ऑन ऑफ होगा। आपने देखा होगा आपके बेड के बाजू में जो स्विच रहते हैं उसमें दो उसके ऊपर लाइन की रहती है। ठीक है, जनरली क्या रहता है, इसके ऊपर ऐसे सिंबल किए रहते हैं, ऐसे ऐसे सिंबल रहता है। इस ऐसे सिंबल से मतलब क्या होता है कि दिस इज कॉल्ड टू वे स्विच। ठीक है, आपके बहुत सारे के घरों में ऐसी स्विच रहेगी।
फिर आता है पुश बटन स्विच। पुश बटन स्विच नॉर्मली ऐसे टाइप के रहते हैं, इसको पुश करोगे तो एक जो कनेक्शन है क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, और उसको छोड़ दोगे तो आपके जैसे हॉर्न रहता है, या आप मानो कि जो रिंग रहता है, जो बेल रहता है, बेल की स्विच रहती है वो पुश बटन टाइप रहती है, आपने दबाया, रिंग बजी, बेल बजा, छोड़ दोगे, वापस वो स्विच अपने स्टेट पे वापस आ जाएगी, ठीक है। तो पुश बटन स्विच रहते हैं। उसके बाद आता है टाइप ऑफ सॉकेट। तो सॉकेट की जगह पे हम अभी सॉकेट के बारे में बात करेंगे। सॉकेट क्या है? तो ये सॉकेट बेसिकली क्या रहता है कि ये जो पीछे वाला जो सेक्शन है वो बेसिकली आपका सॉकेट है। बेसिकली सॉकेट एंड प्लग एंड सॉकेट हम दोनों को साथ में कभी कभी बोलते हैं कि प्लग एंड सॉकेट क्या है, बेसिकली हमारा प्लग उसको बोलते हैं, ठीक है। और जो ये सामने वाला जो पोर्शन रहता है ये वाला, ठीक है, जो ये वाला जो सेक्शन है उसको हम सॉकेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्लग एंड सॉकेट का एक कॉम्बिनेशन आता है, ठीक है, क्योंकि बिना प्लग का सॉकेट का कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है, प्लग रहेगा तो सॉकेट का काम करेगा। तो घर के अंदर जो सॉकेट्स रहते हैं उसके अंदर हम बोलते हैं 6 एम्पियर का एक सॉकेट रहता है, जो नॉर्मली हम घर पे जो नॉर्मल यूज करते हैं, जो उसमें कंप्यूटर्स लगाते हैं या आपके कोई चार्जर्स लगाते हो, तो वो क्या रहता है, वो 6 एम्पियर का सॉकेट है, मतलब 6 एम्पियर तक वो चलेगा। फिर उसके बाद आता है 16 एम्पियर का प्लग जो सॉकेट्स रहता है। तो 16 एम्पियर के सॉकेट्स क्या है, ऐसा ही दिखते हैं लेकिन उसकी साइज थोड़ी बड़ी रहती है। जहां पे आप गीजर लगाते हो, एसी लगाते हो, फ्रिज लगाते हो, ऐसे वाले जो सॉकेट्स रहते हैं वो 16 एम्पियर सॉकेट्स रहेंगे। उसके बाद रहते हैं 2 पिन सॉकेट्स। 2 पिन सॉकेट्स मतलब इसके अंदर खाली 2 पिन ही रहता है सॉकेट्स। आपने कहीं देखा होगा कि 2 पिन के सॉकेट रहेंगे, थर्ड पिन नहीं रहेगा। तो ऐसे 2 पिन सॉकेट्स रहेंगे, ये रेयरली यूज होते हैं, ठीक है। तो उसके सामने जो रहेंगे, सॉरी, उसके बाद एक रहता है 5 पिन सॉकेट। तो 5 पिन सॉकेट है, उसके अंदर 5 पिन रहेगा, जैसे हमारा नॉर्मल अभी जो घर में कनेक्शन रहेगा आपने देखा होगा तो कैसा रहता है, एक अर्थिंग के ऊपर रहेगा, फिर नीचे क्या रहेगा, एक दो ऐसे होल रहेंगे, उसके नीचे दो और रहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, दो और दो ये होल्स है, उसका मतलब क्या है, तो ये क्या रहेगा कि ये जो होल रहेगा वो अर्थिंग का रहेगा, ये लाइव रहेगा, ये भी लाइव रहेगा, ये न्यूट्रल रहेगा। ये क्यों ऐसा, 5 की क्या जरूरत है? तो 5 की जरूरत क्या है कि आपका 3 पिन प्लग रहेगा तो वो इसके अंदर सेट होता है, अगर 2 पिन प्लग रहेगा तो वो इसके अंदर सेट। आपने देखा होगा चार्जर जो कभी इसके अंदर नहीं लगता, ठीक है, इसके अंदर लगता है चार्जर, ठीक है, तो 2 पिन का रहता है इसलिए इसके अंदर लगता है, ठीक है। तो ये आपका 5 पिन सॉकेट हुआ। तो उसके सामने जो रहेगा प्लग, तो 6 एम्पियर 16 एम्पियर का प्लग रहेंगे, जो नॉर्मल जो हमारा घर पे यूज होते हैं 6 एम्पियर का प्लग जो हम लगाते हैं, कंप्यूटर, फ्रिज वगैरह वगैरह के जो टीवी का जो प्लग रहेगा वो 6 एम्पियर का रहेगा। फ्रिज का जो बड़ा प्लग रहेगा वो 16 एम्पियर का, गीजर का रहेगा वो 16 एम्पियर का प्लग रहेगा, ठीक है। ये बड़ा वाला प्लग भी रहता है, छोटा वाला भी प्लग रहता है। यहाँ पे लिखा रहता है उसकी कैपेसिटी, आप देखो यहाँ पे 5 एम्पियर का है और 250 वोल्ट, ठीक है। तो 15 एम्पियर का रहेगा तो 15 एम्पियर भी, 16 एम्पियर भी लिखा रहता है। ये 2 पिन, जैसे मैंने बोला ये 2 पिन प्लग रहता है, ये 2 पिन प्लग रहता है, जो जैसे हमारे नॉर्मल चार्जर रहते हैं वो 2 पिन के टाइप रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है होल्डर्स, इलेक्ट्रिक होल्डर्स। तो इलेक्ट्रिक होल्डर्स में क्या रहता है कि जो एक रहता है पेंडेंट होल्डर जो बोलते हैं। तो होल्डर किसके लिए काम है, तो लैंप को कनेक्ट करने के लिए काम होते हैं। तो जो लटका है जो रहते हैं, जो लटके रहते हैं जो होल्डर इस टाइप के, उसको हम पेंडेंट होल्डर बोलते हैं। ये कहीं बाहर ऐसा कुछ लगाना है तो यहाँ पे वो इस टाइप के यूज होते हैं, यहाँ पे आपका क्या लगेगा, लैंप लगेगा। फिर रहता है एक इंक्लाइन होल्डर। इंक्लाइन होल्डर क्या है, तो घर में आपने देखा होगा यहाँ पे स्क्रू लगा के फिट किया रहता है और इंक्लाइन रहता है। तो क्या है, घर पे आप इसको आप इंक्लाइन करके, क्योंकि आपका जो लाइट है वो नीचे आना चाहिए, ठीक है, तो उसके इंक्लाइन रहता है। फिर रहता है एक बैटन होल्डर। ये बैटन होल्डर क्या है कि सीधा आपको कहीं लगाना है, छत पे लगाना है, ठीक है, तो बैटन होल्डर लगता है, इसके अंदर आपका लैंप लगेगा, ठीक है। तो ये आपके होल्डर्स हो गए। उसके बाद आता है फ्यूज। तो फ्यूज में क्या रहता है, एक नॉर्मल जो किटकैट टाइप का फ्यूज रहता है, जो घर पे हर एक घर के अंदर रहेगा। तो ऐसा टाइप का जो फ्यूज रहता है उसको किटकैट टाइप फ्यूज बोलता है। तो ये फ्यूज में क्या रहेगा, यहाँ पे, यहाँ से वायर लगा के, इसको वायर बांध के यहाँ से लेके इस तरफ से लेके यहाँ से वायर आपका ऐसे कनेक्टेड रहता है, ठीक है। और इसको हम इसके अंदर फिट कर देते हैं। ये रिवायरेबल टाइप का जो फ्यूज रहेगा, तो इसको हम किटकैट टाइप फ्यूज बोलते हैं, ठीक है। तो फ्यूज का काम क्या है, तो फ्यूज का काम क्या है कि अगर आपका घर के अंदर कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया, ओवरलोड हो गया,
तो ये वायर जो रहेगा वो यहाँ से कट जाएगा और आपका जो इक्विपमेंट है और आप खुद है वो सेफ हो जाओगे। अगर आपने यहाँ पे वायर बड़ा सा डबल या ट्रिपल लग करके लगे, वो बार बार जल रहा है, उसको बड़ा सा लगा दिया, तो इट इज कॉल्ड रॉन्ग प्रैक्टिस। क्योंकि आपके जितना कनेक्टेड लोड है, आपका घर के जितना वायरिंग में आपका जितना इक्विपमेंट लगाया हुआ है, वो इक्विपमेंट के हिसाब से इसकी कैपेसिटी रहेगी। अगर आप कम कैपेसिटी लगाओगे तो जल जाएगा, ज्यादा कैपेसिटी का लगाओगे तो कभी जलेगा नहीं, आपका इक्विपमेंट जल जाएगा। ठीक है, तो प्रोटेक्शन के लिए रहता है, तो आपका सही इसका जो वायर है वो चूज करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वायर यहाँ से यहाँ पे कनेक्शन किया हुआ है। फिर रहता है HRC फ्यूज। HRC फ्यूज क्या रहता है कि जहाँ पे बड़े लोड कनेक्टेड है, जहाँ पे अराउंड 100 एम्पियर, 200 एम्पियर, 500 एम्पियर जो रहते हैं, उसमें HRC फ्यूज होते हैं, वो इस टाइप के फ्यूज रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो 800 एम्पियर का ये फ्यूज है। ये घर पे जो रहेंगे इस वाले फ्यूज, ये वाले फ्यूज जो रहता है 15 एम्पियर, 20 एम्पियर उतने तक चलता है। ठीक है, फिर रहता है एमसीबी। आपने हर एक के घर में एमसीबी रहेगा, ये इसको बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर क्या है कि वो क्या करता है कि आपके घर में कहीं शॉर्ट सर्किट होता है, ओवरलोड होता है, तो आपका एमसीबी ट्रिप हो जाता है। ये वन टाइप ऑफ फ्यूज का ही काम करता है। लेकिन फ्यूज क्या है कि वो क्या करता है, वो वायर उसके अंदर से टूट जाता है और फिर से आपको वायर लगाने की जरूरत पड़ती है। तो एमसीबी क्या है कि वो आपका जैसा ओवरलोड हो जाएगा तो वो बंद हो जाएगा, ये ऐसे नीचे आ जाएगा, तो आपको फिर से उसको ऑन करना पड़ेगा। तो ये आपका रहेगा एमसीबी। ठीक है, इसके बाद आता है ELCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ये अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर क्या है कि आपके घर में कहीं अर्थ फॉल्ट हुआ है या कोई आप इक्विपमेंट में काम कर रहे हो तो आपका हाथ गलती से लाइव वायर में लग गया, तो आपको शॉक न लगे, ऐसा अगर कोई प्रोटेक्शन चाहिए तो उसको हम ELCB बोलते हैं, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। तो ELCB क्या करता है कि आपका जैसे ये देखो यहाँ पे करंट दिखाया गया है, तो ये करंट क्या दिखाया गया कि कितना करंट, जैसे ये करंट के ऊपर जैसे करंट जाएगा तुरंत ये आपका ELCB बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आपका अर्थिंग शॉक से प्रोटेक्शन करने के लिए आपका ELCB यूज। ठीक है, तो इतने सारे इक्विपमेंट्स है जो आपको एसेसरीज में लिखना है। तो ये आपने नोट डाउन किए होंगे, अगर नहीं किए तो फिर से मैं बोल देता हूँ, आप फटाफट नोट डाउन कर दीजिए। तो पहला आता है इलेक्ट्रिकल वायर, उसके अंदर 3 टाइप है, 1 mm स्क्वायर वायर, 1.5 mm स्क्वायर वायर, उसके बाद आता है 2.5 mm स्क्वायर वायर। तो ये आपका हो गया वायर। उसके बाद आता है केबल्स। तो केबल्स के अंदर 2 कोर केबल एंड 3 कोर केबल। ठीक है, उसके बाद है स्विचेस, तो 1 वे स्विच, 2 वे स्विच एंड पुश बटन टाइप स्विच। ठीक है, 3 स्विच है आगे। स्विच के बाद आपका आता है सॉकेट। तो सॉकेट में 3 पिन सॉकेट 6 एम्पियर, 3 पिन सॉकेट 16 एम्पियर, उसके बाद आता है 2 पिन सॉकेट जो हम नॉर्मली यूज करते हैं चार्जर में। ठीक है, उसके बाद आता है 5 पिन सॉकेट। ठीक है, तो ये टोटल 4 टाइप हो गए सॉकेट्स के आपके। उसके बाद प्लग आता है, तो प्लग के अंदर भी 3 पिन प्लग 6 एम्पियर, दूसरा 3 पिन प्लग 16 एम्पियर, उसके बाद आएगा 2 पिन प्लग। तो बेसिकली आपके प्लग हो गए 3 टाइप के। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल होल्डर, होल्डर में पेंडेंट होल्डर, उसके बाद आता है इंक्लाइन होल्डर, उसके बाद आता है बैटन होल्डर। 3 टाइप के आपके हो गए होल्डर। उसके बाद आता है फ्यूज। तो फ्यूज के अंदर पहला आएगा किटकैट फ्यूज, और उसको रिवायरेबल फ्यूज भी बोलेंगे। उसके बाद आता है आपका HRC फ्यूज। ठीक है, तो आपके जो फ्यूज है वो किटकैट फ्यूज, रिवायरेबल फ्यूज जो बोलते हैं, और HRC फ्यूज। उसके बाद आता है MCB, उसके बाद आता है ELCB। तो इतनी एसेसरीज इलेक्ट्रिकल में जनरली यूज होती है। उसके अलावा और बहुत सारी एसेसरीज है जो हम बात नहीं करेंगे, जो हम जनरल एसेसरीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इतनी एसेसरीज को आपको लिख के इन फॉर्म ऑफ वर्ड और PDF ऐसे फोटोज लगाने हैं, उसके एडवांटेजेस लिखने हैं, उसका यूजेस लिखना है, उसका इंट्रोडक्शन। 3 चीजें जनरली रहती है, इंट्रोडक्शन, उसका क्या डिवाइस है, क्या है उसका यूज। ठीक है, वो किस में रहेगा, आपके टूल्स के अंदर रहेगा। इसमें कहेंगे कंपोनेंट्स में एडवांटेजेस पे आएंगे, जैसे ELCB LCB है उसके अंदर एडवांटेजेस आएंगे। बाकी
चीज में एडवांटेजेस नहीं आएंगे, हर एक चीज में एडवांटेजेस आने की जरूरत नहीं है, उसका यूजेस आएगा हर एक, इंट्रोडक्शन और उसका यूजेस, इतना हर एक में रहना चाहिए। कहीं जहाँ पे आपको एडवांटेजेस मेंशन करने की जरूरत है वहां पे एमसीबी, एएलसीबी में, फ्यूज में, वहां पे एडवांटेजेस आएंगे, वो एडवांटेजेस लिखने हैं, हर एक के फोटोज लिखना है। एंड इसका कॉपी नहीं होना चाहिए हर एक किसी का, अपने हिसाब से लिखना है उसको, ठीक है। डू नॉट कॉपी पेस्ट फ्रॉम वेब। आप मैं चेक करूंगा, मेरे पास सॉफ्टवेयर है ऐसा कि मैं उसको आपकी कितना कॉपी किया हो मैं पता कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो खास आप ध्यान रखिए कि आप इंटरनेट से सीधा कंटेंट कॉपी करके यहाँ पे मत डालना, ठीक है। तो आपको कहाँ पे ये चीज डालना है और कब तक डालना है, जैसे नेक्स्ट सेशन आएगा उससे पहले, ठीक है। नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट मंडे को जब है 19 तारीख को, उससे पहले आपका ये चीज, आपका टास्क 1 जो है वो, एक्टिविटी 1 है वो खत्म हो जाना चाहिए आपका, ठीक है। क्लियर। तो कहाँ अपलोड करना है, मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, उस लिंक के अंदर आपको वर्ड या पीडीएफ फाइल बना के उसके ऊपर अपलोड करना है, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप बताइए, किसी को कोई डाउट रिगार्डिंग दिस टूल्स एंड एसेसरीज, और मैंने जो बोला ये चीज जो लिखने के लिए उसके अंदर, ये अभी आपको सॉफ्ट कॉपी अपलोड करना है, बाद में जब मैं बोलूंगा इस सॉफ्ट कॉपी को आपको प्रिंट करवा के उसका स्पाइरल बना के मेरे को सबमिट करना है, अभी नहीं, एट द लास्ट, ठीक है। लेकिन अभी आपको क्या करना है, उसका सॉफ्ट कॉपी आपको अपलोड करना है, और आपका इंटरनल मार्किंग रहेगा इसके हिसाब से रहेगा, ठीक है। आपने अपलोड नहीं किया मतलब 0 मार्क्स, ठीक है। ओवरऑल आपके जितने भी टास्क है उसके हिसाब से मार्क्स उसका कैलकुलेट है। यस सर, हाथ से लिखना है या फिर कंप्यूटर पे लिखना है? मैंने बोला वर्ड फाइल और पीडीएफ फाइल बनाना है, आप फोटो थोड़ी दोगे आप, यू नीड टू राइट, आपको लिखना मतलब कंप्यूटर में बना के सॉफ्ट कॉपी बनाना है उसका, ठीक है। समझ गए, फोटो वगैरह जैसे ये जो मैंने बताया ना, जो शेयर किया हुआ ना, इस टाइप का ही समझ लो, लेकिन अच्छे फॉर्मेट में बनाना। क्लियर, इज इट क्लियर? Yes, sir. यस। ओके ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन। मैं अटेंडेंस डाउनलोड कर देता हूँ अभी। ओके, गुड बाय टू ऑल, हैव ए नाइस डे।